कान्हा में पोलियो ब्लॉक इंचार्ज और खातून पोलियो वर्कर ने मुबैना तौर पर 3 लोगों को मार डाला। 15 की कॉल मसूल होती है कि हमारे हमसाए मिसिंग हैं, इनके बिल भी हमारी तरफ आ रहे हैं। जब हम दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, हर तरफ कीड़े, इतनी शदीद स्मेल अंदर से आती है। थाना कान्हा की हदूद में वाक़े निजी सोसाइटी में से 3 अफराद की पुलिस को लाशें मिलती हैं। ये लाशें एक घर के कमरे में मौजूद होती हैं। कितनी पुरानी लाशें हैं और इनको कत्ल किसने किया, क्या पुलिस मुलजिम तक पहुंच गई है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जाहिद सलीम साहब मौजूद हैं। हमें 5:43-42 पर 15 की कॉल मसूल होती है कि हमारे हमसाए मिसिंग हैं। 1-1.5 माह से इनके बिल भी हमारी तरफ आ रहे हैं, तो ज़रा चेक करवा दें। ये चूँकि आप समझते हैं कि ये हसास नौइयत की कॉल होती है, जिस पे SHO कान्हा, मैं और हमारे ASP साहब हम मौका पे, हमारे DSP साहब हम रश करते हैं मौका पे। जब जाके हम इब्तदाई मालूमात लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम बेल वगैरह दे रहे हैं सुबह से, लेकिन कोई बंदा नहीं आ रहा। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब हम दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं मेन घर का, तो हर तरफ मैगट्स ही मैगट्स हैं, हर तरफ कीड़े और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। हमें समझ नहीं आ रही, इतनी शदीद स्मेल अंदर से आती है। जो नीचे वाला रिहायशी कमरा खोलते हैं तो वहाँ से एक आप कह लें कि बड़ा शदीद फ़्लो पंजेंट स्मेल का आता है, ना काबिल बर्दाश्त, ना काबिल बयान। जब हम देखते हैं तो बेड के नीचे एक 70-75 साला मर्द की औंधी मुँह लाश पड़ी हुई है, जो कि तकरीबन गल सड़ गई है। हमारे ASP साहब और डिप्टी साहब कहते हैं आप ऊपर वाला पोर्शन भी देखें। जब मैं और SHO ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं तो जो ऊपर वाला रिहायशी कमरा है, वहाँ पर भी 2 डेड बॉडीज़ हमें मिलती हैं। ये 2 डेड बॉडीज एक ही कमरे में थी? जी, 2 डेड बॉडीज़ ऊपर वाले एक ही कमरे में थी। और जो उनका वालिद था वो नीचे वाले कमरे जो वालिद था, जिसका बाद में नाम नुमान हमें पता चलता है, और ऊपर वाले जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें एक इम्तियाज़ जो है वो तकरीबन आप कह लें 43 साल और इमरान उम्र 45 साल, उनकी डेड बॉडीज़ ही है। टोटल 3 डेड बॉडीज़ एक घर के अंदर निजी सोसाइटी में, जो कमोबेश 1 माह से ज़्यादा, और हर तरफ मैगट्स और स्मेल, और मतलब अनबिलीवेबल सीन था हमारे लिए। तो स्मेल है, बदबू, वो बाहर जो लोग मौजूद गुजरने वाले या आस पड़ोस वाले थे उनको नहीं पहुंची? नहीं, वो इसलिए नहीं पहुंची कि कमरे के आगे कमरा, फिर कमरा, वो सारा कुछ तो बंद था, दरवाजे तो टोटल बंद थे, लेकिन वो मैगट्स आ रहे थे, किसी ने उस तरह उसको देखा ही नहीं। और दूसरे इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, जो नुमान साहब थे वो थोड़ा सा ज़रा खुश्क मिजाज थे, लोगों का उनकी तरफ कम था आना जाना। नेबर्स जो हैं वो बताते हैं कि ये ज़रा इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, रिश्तेदार नहीं आते थे? नहीं, वो ऐसा इतना फ्रीक्वेंट नहीं था। इनका भी 3 लोग ही रहते, कोई बेगम, कोई किसी के बच्चे। जो नुमान की वाइफ थी और जो कामरान और जो इमरान है, इनकी जो वालदा, वो भी 1 साल पहले वफात पा गई थी। तो ये टोटल अब 3 मर्द थे घर में, इसके अलावा कोई खातून नहीं। कितने अरसे से रह रहे थे? ये तकरीबन 2021 से इन्होंने ये निजी सोसाइटी में इन्होंने अपना घर ख़रीदा था, ज़ाती घर था इनका। और उनके घर में किताबों से लगता था कि नुमान साहब काफ़ी वो रखते हैं शौक़ अपना बुक्स का, पढ़ने का। बाद में पता चला कि वो टीचर रिटायर थे सरगोदा से, तो फिर इधर आके वो रिहाइश पजीर हो गए और इस तरह। बाकी जब ये सारा हालात वाक़यात बताए गए तो SSP साहब ऑपरेशन, हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन, शाहिद वड़ाई साहब और हमारे DSP साहब, ASP साहब, बाकी हायरार्की तमाम वहाँ पहुँची। तमाम जो हमारे मुतलका इदारे थे, क्राइम सीन यूनिट और उसमें PFSA, उनको भी फौरी बुलवाया गया ताकि कोई एविडेंस जो है वो मज़ीद लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 माह का अरसा गुजर चुका था। कोशिश करके ID कार्ड इनके हासिल करके उनके अगेंस्ट जो डाटा था वो हमने फौरी भेज दिया। DI साहब की तरफ से जो CRO लाहौर के इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर हुसैन फारूक साहब, उनको मेरे साथ फौरी अटैच कर दिया गया। ये सारा प्रोसेस 1-1.5 घंटे में हो गया। हमने तमाम टेक्निकल असिस्टेंस अपने ऑफिस DI साहब से ली, तो तकरीबन आप ये देखें कि हमने ये तमाम चीज़ों को कोरोबरेट करके कुछ 4-5 घंटों के अंदर अंदर हम इस पोजीशन में आ गए थे कि हमें कोई सिमत नज़र आना शुरू हो गई कि ये हुआ क्या है। बेसिकली अल्लाह पाक ने हमें, हमारा जो प्राइम सस्पेक्ट था, हम उसको पकड़ने में कामयाब। मुलजिम का ताल्लुक कहाँ से है, उसने क्यों कत्ल किया, तनाज़ा क्या था, और मुलजिम के साथ कोई इसकी साथी खातून मुलजिमा भी शामिल है? ये बेसिकली जब इसको हमने लिफ्ट किया, इससे पूछगिछ की, हमने तफ्तीश तहकीक की, तो इसने बताया कि 2009 से हम एक गवर्नमेंट के अदारे में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहे थे, दोनों इकट्ठे। उसमें ये मैनेजर के तौर पे था और वो इसका असिस्टेंट था। वहाँ से इनकी शनाख्त हो गई 2009 से। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2018 तक चलता रहा। उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि हम जो कुछ सेविंग है हम उससे कारोबार करें। ये फिर जानवरों का लेन देन जनूबी पंजाब से जानवर लेके इधर लाहौर में और इधर उधर ऑनलाइन और बाकी इस तरह कुर्बानी के मौका पर 2, 2.5, 3 साल से ये उसको वो रन भी कर रहे थे। इसी दौरान ये जो इल्ज़ाम या जो मुल्ज़म
काम है, इसने अपना अप्लाई करके यूनिसेफ के पोलियो में ये ब्लॉक इंचार्ज के तौर पर 4-5 यूनियन काउंसिल इसके मतहत थे। वो जो खातून इसकी साथी है जिस पर अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, वो बेसिकली इसकी पोलियो वर्कर है और इसके मतहत है। उसको इसने कहा कि ये चूँकि ज़रा सॉलिड लोग हैं, मैं तुम्हारी बेटियों की शादी करवाता हूँ। इस तरह करके जो अभी प्रिलिमिनरी अभी आप चल रही है इंक्वायरी, आपके सामने अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए और लाहौर पुलिस को अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। मेन सस्पेक्ट हमारी कस्टडी में है, बाकी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। इसी दौरान ये कहता है कि जब हमारे वॉल्यूम का हुजम 1 करोड़ प्लस हो गया तो मैंने उसे कहा कि मुझे आप मेरी प्रिंसिपल अमाउंट दें और साथ प्रॉफिट भी दें। ये किसने कहा? ये कहा अल्ज़ाम अलैह ने, उसको जो डिसीज्ड है बंदा। उसने कहा कि यार अभी हमें बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए, आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट अभी देख लो, बाकी जो वो प्रॉफिट है वो हम अभी बीच में रखते हैं ताकि हमारा जो हुजम है वो मज़ीद चलता रहे। हम सारे पैसे विड्रॉ करेंगे तो ये तो बड़ा वो हो जाएगा। तो इसने कहा नहीं, उसने भांप लिया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ये मुझसे ना सिर्फ मेरा अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी मांग रहा है और साथ वो अपना प्रॉफिट भी मांग रहा है, तो शायद ये ही इज़ डूइंग समथिंग फुलिश या सिली लाइक दैट। तो उसने फिर क्या किया, उसने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। इसी दौरान ये जो बाकी बाद में चीज़ें सरफेस पे आई हैं, इसने अपना माइंड मेकअप कर लिया 4-5-7 दिन पहले, और इसके लिए इसने वो डेज़ीपाम वाला जो साल्ट है उसकी नशावर गोलियां ले ली। चूँकि इसका खुद भी ताल्लुक हेल्थ से था, इसने वो 2-3 पत्ते लेके और पीस लिए। आप इसकी टेक्निकलिटीज़ चेक करें, ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा उस तरह का है। जब ये उनके घर जाता है तो खुद फ़ोन करके पूछता है कि मैं आपके लिए कुछ लाऊं, तो ये खुद ही उनके लिए जानबूझ के मौसमी के जूस लेके जाता है 3-4 मिला देता है। और उसमें जब घर जाता है तो इतनी फ्रैंकनेस है इसकी 2009 से, तो ये खुद ही वो सर्व करना शुरू कर देता है, जाता है डालता है गिलासों में और ख़ुद ही लेके आ जाता है उसके अंदर मिक्स करके। जब ये मिक्स करके ले आता है तो वो ज़ाहिर है ड्रोजीनेस में जाना शुरू होते हैं। ये अपना मुद्दा दोबारा रखता है। इसी बात पे उनकी ज़रा होती है कि मैंने तुम्हें आगे भी समझाया है लेकिन तुम बाज नहीं आ रही। ड्रोजीनेस में उसको ऊपर ले जाता है, वहाँ इनकी वो बढ़ती है बात। तो ये मौका देखते हुए उसको नीचे फेंकता है, उसका जो मुंह है उसके अंदर रुमाल ढोंसता है, फिर उसके हाथ पाँव बांधता है और उसको इस तरह। उसके बाद इमरान को करता है, फिर उसका वालिद जो है नुमान उसको करता है। वालिद को और दूसरे वाले भाई को जो उसने इस तरह किया, हाँ। उनके साथ क्या इसकी दुश्मनी? जी, उसके साथ कोई दुश्मनदारी नहीं थी, लेकिन आप इसकी चालाकी और इसकी होशियारी देखें। ये बेसिकली क्रिमिनल माइंड बंदा है। इसने सारा ये प्लान चाक आउट इसलिए किया कि मैं वो एविडेंस ही ख़त्म कर दूं। हालांकि इसका तनाज़ा तो कामरान के साथ था, वो इसके आई विटनेस है कि ये हमारे घर में आया। क्या इसने मकतूल जो कामरान है उसके मोबाइल से मरने के बाद रकम भी ट्रांसफ़र की थी को 15 से 20 लाख रुपए? जी, ये 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुई है। इसकी तफ्तीश तहकीक जारी है कि क्या वो मरने से पहले हुई है या मरने के बाद हुई है। उसी पर हम मुख्तलिफ अदारों से रहनुमाई ले रहे हैं। और जहाँ तक खातून का सवाल है, वो 4-5 घंटे उसका आना, उसका वहाँ पर रहना, एक घर में ये सारा कुछ हो रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? शी इज़ टोटली ऑब्लिवियंट अबाउट दिस एपिसोड। इसकी अलहदगी हो गई है अपने खामन से, तो ये उसको कुछ चकमा दे रहा था कि मैं तुम्हारी बच्चियों की शादी करवाता हूँ। ये अमीर लोग हैं, अपनी इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक लोग हैं, जेंटल लोग हैं, लाइक दैट। मकतूलीन जो है उनके कत्ल का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ है? पुलिस उनके भाई- स्टेट नहीं- बनी या नहीं- कोई और? नहीं, उनके भाई को बकायदा वो बुलवाया गया। उनके भाई बहुत बड़े फिजिशियन हैं सरगोदा के, तो उस वजह से थोड़ी सी हमें उनको ट्रेस आउट करने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने उन तक वो मैसेज दिया और वो आए, उन्होंने वो सारा देखा मामला। जब नशा अवर जूस पिलाया गया तो उसके बाद तशद्दुद किया गया, किसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, छुरी के वार किए गए? नहीं, अपरेंटली जो PFSA ने चीज़ें गैदर की हैं और जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं, उसमें तो इनके पाँव बांधना, हाथ बांधना और गले के इर्द गिर्द हमें रस्सा रोप का मिलना पाया गया। इवन के जो नुमान था, बाप था जो नीचे वाले कमरे में था, उसके गले के इर्द गिर्द आज़ार बंद भी, उसी का आज़ार बंद जो है वो उसके गिर्द लपेटा गया। बाकी चूँकि बॉडीज़ आपको बताया डिकम्पोज हो गई थी, फर्दर जो है वो इंशाल्लाह ताला एज अर्ली पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होती है, उसमें बॉडी का जो मज़ीद टेक्सचर है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला के। इस पर फर्दर भी कोई इस तरह की कार्रवाई बॉडी पे की गई है या वो यही जो है सिलसिला जोड़ा गया है।